मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड, आज आपको मैचुरेशन और लर्निंग के बारे में बताऊंगी। जिस प्रकार बालक के विकास पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार दो अन्य तत्व परिपक्वता और अधिगम, मैचुरेशन और लर्निंग भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता का संबंध आनुवांशिकता तथा वातावरण का संबंध अधिगम से होता है। परिपक्वता या मैच्योरिटी का मतलब है शरीर के आंतरिक अंगों में प्रौढ़ता आना, तथा लर्निंग या अधिगम का मतलब है व्यक्ति के सीखने और अनुभव को प्राप्त करना। परिपक्वता की क्रिया के दौरान शरीर के अंगों की वृद्धि और विकास होता है और अधिगम से व्यक्ति बाहरी दुनिया से विभिन्न प्रकार के अनुभवों को प्राप्त कर शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का विकास करता है। अतः परिपक्वता तथा अधिगम भी एक दूसरे से पूरक हैं, क्योंकि जब तक शारीरिक अंगों का पूर्ण विकास नहीं होता और उनमें परिपक्वता नहीं आती, तब तक अधिगम अप्रभावी रहता है। इसी प्रकार शारीरिक अंगों का पूर्ण विकास होने पर भी यदि किसी बालक को अधिगम के उपयुक्त अवसर न प्रदान किए जाए तो परिपक्वता अनुपयोगी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी 6 माह के बालक को हम चलना सिखाना चाहें तो वो चलना नहीं सीखता, भले ही हम उसे चलने की क्रिया के लिए कितने ही अच्छे उपकरण क्यों नहीं दे दें, लेकिन वह नहीं सीख सकता, क्योंकि 6 महीने तक उसके पैरों की मांसपेशियों में पर्याप्त परिपक्वता नहीं आती है। ठीक इसके अपोजिट, यदि 9-10 महीने के हो जाने पर भी उसे चलने का हम ट्रेनिंग नहीं दें, उसे चलने का उचित प्रशिक्षण नहीं दें, तो पेशियों का पूर्ण विकास होने पर भी बालक समय से चलना नहीं सीख पाता है। अतः वंशानुक्रम और वातावरण के समान ही परिपक्वता और अधिगम, मैचुरेशन और लर्निंग दोनों ही बालक के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व हैं। अब सबसे पहले परिपक्वता की बात हम करेंगे। विकास में परिपक्वता शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थे, गैजल, उन्होंने किया। गैजल ने कहा कि परिपक्वता से तात्पर्य मांसपेशियों और स्नायु में प्रौढ़ता तथा दृढ़ता के आने से है। यह दृढ़ता और प्रौढ़ता शरीर की आंतरिक अवस्था से प्राकृतिक रूप से नेचुरली यानी स्वतः ही आती है। इसमें बाहरी वातावरण का कोई भागीदारी नहीं होती है। गैजल के अनुसार प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं प्रत्येक आयु में स्नायु और मांसपेशियों की परिपक्वता के कारण ही प्रकट होती है। अतः परिपक्वता के दौरान होने वाले परिवर्तन निश्चित आयु से पूर्व प्रकट नहीं हो सकते। कोई भी व्यक्ति कितना ही चाहे इन परिवर्तनों को प्रशिक्षण के द्वारा आयु से पूर्व विकसित नहीं कर सकता। अतः परिपक्वता के अभाव में शिक्षण प्रभावहीन रहता है। जैसे किसी छोटे बच्चे को, साल भर के बच्चे को हम पेंसिल देकर लिखना कितना ही सिखा लें, लेकिन जब तक उसकी मसल्स, उंगलियों की मांसपेशियां इतनी परिपक्व नहीं हो जाए कि वो पेंसिल पकड़ सके, वो लिखना नहीं सीख सकता। परिपक्वता को ही व्यक्ति की स्वाभाविक अभिवृद्धि कहा जा सकता है। इसके लिए न केवल शिक्षण की आवश्यकता होती है, ना ही इसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया जाता है। यह तो विभिन्न आयु स्तरों पर स्वतः ही प्राप्त होती जाती है। जैसे कि एक नवजात शिशु जो प्रारंभ में लेटा रहता है, वह धीरे धीरे बैठना, फिर खड़े होना, चलना, दौड़ भाग करना सीखता है। अतः परिपक्वता स्वाभाविक और जन्मजात प्रक्रिया है। विकास के क्रम में परिपक्वता प्राणियों के नित्य नए शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों को प्रकट करती हैं, किंतु इनकी उत्पत्ति एकाएक नहीं होती, बल्कि इनकी उत्पत्ति जन्म से पूर्व ही हो जाती है, जो जन्म के बाद विभिन्न परिवर्तनों के रूप में प्रकट होती है। जैसे एक नवजात शिशु को जन्म के समय अपने अंगों को हिलाना डुलाना नहीं आ सकता, पर परिपक्वता के कारण एक दिन में सभी शारीरिक और क्रियाओं पर नियंत्रण पा लेता है।
अतः परिपक्वता शरीर के अंगों की स्वाभाविक क्रियाशीलता है, या हम कह सकते हैं कि यह परिपक्वता एक स्वाभाविक व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी की क्षमताएं क्रियाओं के रूप में प्रकट होती है। परिपक्वता के द्वारा प्राणी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में प्रौढ़ता लाता है और इस प्रौढ़ता को प्राप्त कर प्राणी स्वयं को वातावरण के अनुकूल बनाता है। बालक के प्रत्येक नई क्षमता का उदय परिपक्वता के कारण ही होता है। फिर अभ्यास और शिक्षण से इन क्षमताओं का विकास होता है। जब तक क्षमताओं का उदय नहीं होता, विकास संभव नहीं है। अतः परिपक्वता के अंतर्गत शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का उदय तथा स्नायुक तैयारी आती है। जब तक स्नायु परिपक्व नहीं होती है, शिक्षण अप्रभावी रहता है। अब हम बात करते हैं लर्निंग की। लर्निंग या अधिगम। अधिगम प्राणियों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लर्निंग से ही, सीख कर ही हम प्रत्येक स्तर पर समायोजन करते हैं। जीवन के प्रारंभ से ही अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जीवन का आरंभ समाजीकरण की प्रक्रिया से होता है, सोशलाइजेशन से। अधिगम इसका एक माध्यम है। अधिगम या सीख कर हम समाजीकरण की प्रक्रिया को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सीखना एक व्यवहार है जो मानव जीवन के विकास और अनुकूलन के लिए आवश्यक है। वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करते समय हमारी शारीरिक क्रियाओं तथा मानसिक अनुभूतियों में जो परिवर्तन आता है, वह सब सीखने की क्रिया का ही परिणाम होते हैं। बाल विकास में अधिगम का या सीखने का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी प्राणी जीवन में अधिगम की प्रक्रिया चेतन या अचेतन रूप से चलती रहती है, जिसके द्वारा वह आयु वृद्धि के साथ साथ अपने व्यवहारों को रिफाइन करता रहता है, परिष्कृत करता रहता है। अधिगम की प्रक्रिया के द्वारा बालक अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाता है। जब हम कुछ सीखते हैं तो उसके बाद हम ये जान जाते हैं कि कौन सा व्यवहार सही है, क्या चीज़ राइट है, क्या रॉन्ग है, किस चीज़ को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। इन सब जानकारियों से ही लर्निंग होती है, हमारे को अधिगम प्राप्त होता है। अधिगम की प्रक्रिया से प्राणियों की क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण हो जाती हैं और उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं सोशलाइजेशन में हमारे मदद करती हैं। जो लर्निंग है ये एक अर्नड प्रोसेस है। अर्न यानी अर्जित की हुई क्रिया है। इसको सीखा जाता है, बाहर से प्राप्त किया जाता है और व्यक्ति निरंतर अपने विकास क्रम में वातावरण से सीखता रहता है और वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार तथा कार्यों में परिवर्तन करता रहता है। हम लगातार सीखते जाते हैं और कुछ नित्य नया करते रहते हैं। अधिगम की जो प्रक्रिया है, इसमें प्रेरणा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। प्रेरणा या मोटिवेशन। प्रेरणा अधिगम की एक चालन शक्ति है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल चाहिए होता है ना गाड़ी को चलाने के लिए, उसी तरह से हम कुछ सीखेंगे तो अगर हमको कोई प्रेरणा होगी, कुछ उद्देश्य होगा, हमारे सामने लक्ष्य होगा, तो उसको हम आसानी से सीख पाएंगे। प्रेरणा से अधिगम की क्रिया को बढ़ावा मिलता है। अधिगम के क्षेत्र में प्रेरणा पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लास में फर्स्ट आने पर बालक को पुरस्कार दिया जाता है तो यह जो पुरस्कार है ये भौतिक प्रेरणा है, फिजिकल रूप से हमने कुछ उसको दिया है। इसके विपरीत अगर फेल हो जाता है तो शारीरिक दंड या डांट फटकार जो मिलती है उसको भौतिक या अभौतिक प्रेरणा है उसके लिए। अब प्रेरणा के साथ ही साथ लर्निंग में प्रैक्टिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अभ्यास का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अधिगम की प्रक्रिया को विकास के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभ्यास के बिना सीखी गई बातों का प्रभाव अस्थायी हो जाता है, जिससे भविष्य में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जाता। हम कुछ सीखते हैं, अगर हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो वो हमारे दिमाग से निकल जाता है या हम भूल जाते हैं उसको। अर्थात अधिगम जो कि एक लगातार चलने वाली अविराम प्रक्रिया है,
जो जीवन पर्यंत हमेशा एक निरंतर भाव से अबाध गति से चलती रहती है। हम जिंदगी मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और इस सीखने के द्वारा ही हमारे व्यवहारों में परिवर्तन आता है और हमारे व्यवहार का रिफाइन होते हैं, हमारा व्यवहार रिफाइन होता है, परिमार्जित होता है, हमारे को ज्ञान में वृद्धि होती है, हम व्यक्ति के कार्यों में व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाता है। और इसका जो आधार है, लर्निंग का अधिगम का आधार है, वो है अनुभव और प्रशिक्षण, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। उसके द्वारा हम सीखते हैं और अधिगम के द्वारा व्यक्ति अनेकों आदतों, व्यवहार तथा मनोवृत्तियों को प्राप्त करता है। परिपक्वता और अधिगम दोनों ही चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं। प्राणी के विकास के लिए परिपक्वता और शिक्षण दोनों की ही बराबर आवश्यकता होती है। परिपक्वता एक जन्मजात स्वाभाविक अभिवृद्धि है जिसके लिए कोई बाहरी प्रयास नहीं करना पड़ता, किंतु अधिगम अनुभव, शिक्षण और अभ्यास तीनों से प्राप्त होता है। परिपक्वता एक तरह से अधिगम का आधार है और अधिगम तभी प्रभावी व सार्थक होता है जब शारीरिक और मानसिक अंग पूर्ण रूप से परिपक्व होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अधिगम और परिपक्वता बाल विकास के दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं।